हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो जो मेंडलीव थे उन्होंने एलिमेंट की जो क्लासिफिकेशन थी उसका जो काम था वो स्टार्ट किया। तो उस टाइम सिर्फ 63 ही ऐसे एलिमेंट थे जिनकी डिस्कवरी हो चुकी थी। ठीक है, तो जो 63 एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी उसी के बेस पे उन्होंने क्या करा, 63 कार्ड बना दिए और हर एक कार्ड पे क्या किया, उन्होंने एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ लिख दी। ठीक है, और जैसे उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया तो उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स के हाइड्राइड बनाए और ऑक्साइड बनाए, उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई किया। और उन्होंने ये हाइड्राइड और ऑक्साइड ही क्यों बनाए, क्योंकि हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन होता है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है। जितना मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा उतने ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म हो सकते हैं, और उसके बेस पे उन्होंने क्या किया, एलिमेंट को क्लासिफाई किया। ठीक है, सेकंड है एलिमेंट जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी थी उनको उन्होंने ऐसे कार्ड लगाया। हर एक कार्ड पे उन्होंने पहले तो प्रॉपर्टी लिख दी हर एक एलिमेंट की, जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी थी उसके एक कार्ड में लिख दिया और ऐसे वर्टिकल कॉलम में वो लगा दिए। फिर मेंडलीव ने क्या किया, जो उस टाइम जितने भी एलिमेंट नोन थे, मतलब वो जिनकी डिस्कवरी हो चुकी थी, उनको जो अरेंज किया उन्होंने कैसे किया, एटॉमिक वेट के बेस पे ही उनको अरेंज किया। और उन्होंने क्या किया कि बहुत ज़्यादा जितने भी एलिमेंट थे वो तो मतलब जिनकी डिस्कवरी हो चुकी थी वो तो पता था कि इतने एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अरेंज कर दिया उनको। पर उन्होंने क्या किया, अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ ब्लैंक स्पेस भी छोड़ा। ठीक है, ब्लैंक स्पेस छोड़ा, क्यों छोड़ा, क्योंकि बाद में कुछ एलिमेंट थे जो डिस्कवर नहीं हुए थे और मेंडलीव ने सिर्फ प्रिडिक्ट किया कि जो नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा उसकी प्रॉपर्टी किसकी तरह होगी, जो प्रॉपर्टी होगी उसके बेस पे उन्होंने ब्लैंक स्पेस छोड़ा था। तो बाद में जब ये गैलियम और जर्मेनियम डिस्कवर हुए तो उन्होंने जैसे पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने पहले प्रपोज करके रख दिया था, पर जब उन्होंने डिस्कवर किया था ना, मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था, तो उस टाइम ये गैलियम और जर्मेनियम का कोई पता नहीं था, क्योंकि इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी इन टू एलिमेंट्स की। तो मेंडलीव ने जो एलिमेंट थे उनको क्या नाम दे दिया, जो ब्लैंक स्पेस छोड़े थे उसके लिए नाम दे दिया उन्होंने कि ये एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन है। ठीक है, एका का मतलब होता है नेक्स्ट। ठीक है, एका का मतलब नेक्स्ट, मतलब एल्यूमिनियम से जो नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा उसको नाम दे दिया, मतलब एल्यूमिनियम से सिमिलर जिसकी प्रॉपर्टी होगी वो बाद में जब डिस्कवर किया तो वैसे ही प्रॉपर्टी निकली इसकी, मतलब ये गैलियम निकला। और जब ये सिलिकॉन था, सिलिकॉन से नेक्स्ट जो एलिमेंट था जिसकी प्रॉपर्टी मैच कर रही थी सिलिकॉन की तरह, तो बाद में जब ये एलिमेंट डिस्कवर हुआ जर्मेनियम तो सेम प्रॉपर्टी पाई गई इसमें। ठीक है, और ये एलिमेंट बाद में जैसे जैसे डिस्कवर हुए तो मेंडलीव ने जो भी प्रेडिक्शन की थी वो करेक्ट निकली। ठीक है, और ये स्टेटमेंट भी पूछी जाती है कई बार, डिफाइन द स्टेटमेंट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो कैसे स्टेटमेंट लिखनी है आपने, एलिमेंट जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कैसे अरेंज की उन्होंने, एटॉमिक वेट के ऊपर, एटॉमिक वेट के बेस पे उन्होंने एलिमेंट की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो क्या किया, अरेंज की। ठीक है, जब एलिमेंट्स को अरेंज किया उन्होंने तो उन्होंने कैसे अरेंज किया एलिमेंट को, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पे ही एलिमेंट को अरेंज किया। और एलिमेंट जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी थी और ये रिपीट हो रहे थे आफ्टर सर्टन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, जैसे हमने पिछले उसमें किया था, जैसे सारे गामा पाधा निशा न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल में
सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ सर्टन इंटरवल के बाद कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टी मैच करती थी, तो उन्होंने उसको एक कॉलम में अरेंज किया, जिनकी प्रॉपर्टी जैसे जैसे मैच कर रही थी तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पीरियडिक टेबल में उसको अरेंज किया। ठीक है, फिर है इसके डिफेक्ट। तो डिफेक्ट क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से ये मेंडली पीरियडिक टेबल क्या हुआ, फेल हो गया। ठीक है, तो क्या था, फर्स्ट डिफेक्ट था इसका कि ये एनोमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी को ये बता नहीं पाया कि ये किस ग्रुप में आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट डिफेक्ट था इसका एनोमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट ग्रुप में आएगा या फिर हैलोजन ग्रुप में आएगा। तो ये जो मेंडली पीरियडिक टेबल था तो ये इस प्रॉपर्टी को मतलब प्रूव नहीं कर पाया कि किस ग्रुप में आना चाहिए हाइड्रोजन। दूसरा इसका डिफेक्ट था कि इसने क्या बनाया था, एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स बनाए थे। ठीक है, एनोमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनको एक ही ग्रुप में रख दिया था उन्होंने। ठीक है, तीसरा क्या डिफेक्ट था इसका, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, मतलब क्योंकि ये एटॉमिक वेट के बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया था। तो जो जैसे एक एलिमेंट है तो उस एक जैसे हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लेते हैं तो हाइड्रोजन के थ्री आइसोटोप्स बनते हैं। ठीक है, हाइड्रोनियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेटियम। ठीक है, तो उस बेस पे भी ये पोजीशन नहीं बता पाया कि हाइड्रोजन की पोजीशन क्या होगी। ठीक है, और ये लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की पोजीशन भी नहीं बता पाया। ठीक है, पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। ठीक है, तो ये एक्टिनॉइड और जो एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड की जो पोजीशन थी उसको भी नहीं बता पाया, जिसकी वजह से ये जो मेंडली पीरियडिक टेबल था ये फेल हो गया। तो ओके, गुड बाय। अगर चैनल में जो वीडियो है ये आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।